नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज भक्ति का कल्प वृक्ष, चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 9वां अध्याय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ अमृत प्रवाह भाष्य में 9वें अध्याय का सारांश निम्न प्रकार से दिया है। पहले इस अध्याय के बारे में जान लें। इस अध्याय में श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक ने भक्ति के कल्प वृक्ष के रूप में एक आलंकारिक उदाहरण की कल्पना की है। वे विश्वंभर नामधारी चैतन्य महाप्रभु को इस वृक्ष को लगाने वाले मानते हैं। जैसे जिसको बोलते हैं माली। चैतन्य महाप्रभु को क्या मानते हैं? इस वृक्ष को लगाने, मतलब जो कल्प वृक्ष है इसको लगाने वाले मानते हैं, क्योंकि वही प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका भार अपने ऊपर लिया। परम भोक्ता के रूप में उन्होंने इसके फलों का भोग स्वयं किया है और उन्हें बांटा भी है। इसका जो फल है, कल्पवृक्ष का जो फल है, इसका भोग भी किया है और इसको सभी को बांटा भी है ना। हरे कृष्णा। तो इस वृक्ष का बीज सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप में बोया गया। कल्पवृक्ष का जो बीज है, चैतन्य महाप्रभु का जहां पे जन्म स्थल है ना, वहां पे बोया गया सबसे पहले। और उसके बाद कहां? उसके बाद वृंदावन में बोया गया। इसका बीज सर्वप्रथम श्रील माधवेंद्रपुरी में फलित हुआ और फिर उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी में। बड़े ही आलंकारिक ढंग से बतलाया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृक्ष और वृक्ष का तना दोनों ही हैं। परमानंद पुरी तथा अन्य 8 बड़े बड़े सन्यासी इस वृक्ष की दूर दूर तक फैलने वाली जड़ें हैं, जो सन्यासीगण हैं। इसके मुख्य तने से 2 विशेषताएं शाखाएं निकलती हैं। 2 विशेषताएं जो शाखा है निकलती हैं। कौन कौन? अद्वैत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु, है ना। और इन शाखाओं से अन्य शाखाएं तथा उप शाखाएं निकलती हैं। यह वृक्ष सारी जगत को घेरे हुए हैं और इसके फल हर एक को वितरित होने हैं, सबको मिलना है इसका फल, है ना। इस तरह चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष समग्र संसार को मोहने वाला है। यहाँ पे जो कल्प वृक्ष किनको बताया जा रहा है? चैतन्य महाप्रभु को। और उनके जो प्रमुख 2 शाखाएं कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन? जो स्वयं बलराम है। अद्वैत प्रभु जो उनके प्रमुख अंश हैं, है ना। ध्यान रहे कि यह अलंकारिक उदाहरण चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य की व्याख्या करने के निमित्त हैं। पहला हम लोग श्लोका स्टार्ट करते हैं। तम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं यस्यानुकंपया स्वापि महाद्वीम
संतरेत सुखम। मैं अखिल जगत के गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूं, जिनकी कृपा से एक कुत्ता भी महासागर को पार कर सकता है। देख रहे हैं, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, क्या बता रहे हैं कि अखिल जगत के गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूं, जिनकी कृपा से एक कुत्ता भी महासागर को पार कर सकता है, मनुष्य का तो छोड़िए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं इसको। श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी देखा जाता है कि कुत्ता कुछ दूर तक पानी में तैर सकता है और फिर किनारे लौट आता है, किंतु यहां पर यह कहा गया है कि श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा से कुत्ता महासागर के आर पार तैर सकता है, केवल महाप्रभु की कृपा से। इसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को असहाय बतलाते हुए कहते हैं कि उनमें अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं है। मेरा खुद का कोई मतलब मेरे अंदर कोई वैसा काबिलियत नहीं है कि मैंने चैतन्य चरितामृत लिखा। बोलते हैं चैतन्य की कृपा से वे दिव्य सागर को पार करके श्री चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय द्वैत जय जय नित्यानंद। उन श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो जो गौर हरि कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को गौर हरि भी कहते हैं। तो उनकी जय हो। अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु यहाँ स्मरण। श्रीवास ठाकुर इत्यादि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके चरण कमलों का स्मरण करता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है। वो क्या कह रहे हैं? मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके चरण कमलों की स्मरण करता हूं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। मैं छहो गोस्वामियों रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का भी स्मरण करता हूं। सभी जितने भी गोस्वामी हैं, देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे जो हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जब तक अपने गोस्वामियों को नहीं जानेंगे, हाँ, हम स्वयं भगवान के पास इतना आसानी से हम भगवान का भक्ति नहीं कर सकते, भगवान का मतलब साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसके लिए हमें गुरु का सहायता लेना होता है ना। आप जैसे मान के चलो, आप एग्जाम्पल में आप मान के चलो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से आपको अगर मिलना है तो आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं क्या? बोलिए। अभी मन किया आपको प्रधानमंत्री से मिलने, नहीं मिल सकते, डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। उसके लिए उसके पीए से मिलिए, प्रोसेस है उसके लिए। ये प्रोसेस है। तो हमें समझिए, ये जो भगवान के बताए हुए जो मार्ग हैं, जो हमें बता रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये जो जीव है, इसको कैसे मतलब जीवन व्यतीत करना है, किन किन शरीरों में कैसे उनको, तो खास करके जो मनुष्य शरीर है जिसमें मतलब बुद्धि है, सब कुछ भरा पड़ा है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सब कुछ है। तो हमें कैसे इस बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल करना है, यही चीज है। हम जब तक अपने गोस्वामियों को नहीं जानेंगे, मुख्य रूप से कहा जाता है कि वृंदावन के मुख्य 6 गोस्वामी थे।
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ, है ना। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं उनका स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से जो भक्तगण है ना, ये भक्त लोग इसी प्रकार से अपने गोस्वामियों को स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद कोई भी शुभ कार्य करते हैं, है ना। तो हमें भी यही करना चाहिए, हमें भी इन आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए कि वो किस प्रकार से भक्ति में अग्रसर रहते हैं, किस प्रकार से भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनको देख के हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, दिव्य साहित्य के लेखन की यही विधि है। जिस भावुक व्यक्ति में वैष्णव गुण नहीं होते, जिस बहुत व्यक्ति भावुक है लेकिन उसके अंदर वैष्णव गुण नहीं होते, वह दिव्य ग्रंथ नहीं लिख सकता। ये जो ऐसे दिव्य ग्रंथ है, जैसे प्रभुपाद ने लिखा ना, भागवतम लिखा, भगवत गीता लिखा, और कृष्णा बुक, अन्य बहुत सारे ग्रंथ लिखे वो, और अनेक भाषाओं में लिखा। तो हर कोई नहीं लिख सकता है, उसके अंदर वैष्णव गुण होने चाहिए, और ये कृपा भगवान की होती है। जैसे कि हमारे आचार्यों ने कहा है, ये खुद की कृपा नहीं होती। हाँ, ये खुद का पावर नहीं होता, ये पावर कहाँ से मिलता है? भगवान से, है ना। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण लीला को कला का विषय मानकर गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के विषय में लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं। कृष्ण लीला को क्या करते हैं? अपने मन के हिसाब से वो उस कला को देखते हैं और अपने मन के हिसाब से अलग अलग मतलब टीका टिप्पणी देते हैं। या अलग अलग टाइप से चित्र बनाते हैं, देखते होंगे ना फोटो में। अभद्र अभद्र फोटो भी लोग डाल देते हैं राधा कृष्ण का, है ना। उनको पता नहीं है वो कौन सा प्रेम है। ये माता पिता का जो बोलते हैं, एक बच्चे का माता पिता के साथ जो प्रेम होता है, ये सारा प्रेम भगवान से ही आता है। अगर आपको अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, और अपने बच्चों के साथ, या पत्नी के साथ, या पति के साथ, किसी के साथ आपको अच्छे संबंध रखने हैं प्रेम पूर्वक, जो असली प्रेम है, वो प्रेम आपको चाहिए, तो हमें भगवान को सेंटर में रख के जीवन यापन करना हो। अगर भगवान सेंटर में नहीं है, तो फिर आपका जो प्रेम है, आपका जो मनगढ़ंत प्रेम है, वो प्रेम कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे ही जीवन में इतने काम क्रोध पड़े हुए हैं ना, कि हम मनुष्य का ये स्वभाव होता है, धोखाधड़ी, धोखा देना, झूठ बोलना। ये सब स्वभाव है मनुष्य का। तो एक ना एक दिन ये जो रिश्ता है, ये जो प्रेम है, टूट जाता है, और फिर हम लोग हाय हाय करने लगते हैं। असली इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि हमें तुम सेंटर में रख के जीवन यापन करो, जो करते हो सब करो ना। आप बिजनेसमैन हो, आप किसान हो, आप कहीं जॉब करते हो, ऑफिस जाते हो, जो करते हो सब करो, लेकिन मुझे सेंटर में रख के करो, जो भी करो मेरे लिए करो। अब एक बच्चा स्कूल जाता है, तो वहां भी जब बच्चा भगवान के विषय में जानेगा, भगवान के बारे में जानेगा, तो वो पढ़ाई करेगा, और इसमें सारा क्रेडिट भगवान को देगा कि भगवान की कृपा से हो गया सब। तो भगवान यही चाहते हैं और कुछ नहीं। हो तो रहा है, भगवान कर रहे हैं, हम लोग कुछ करते हैं तो कैसे क्रेडिट मांगते हैं किसी से? क्रेडिट चाहते हैं कि मुझे मेरा नाम ले। भगवान पूरे संसार को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, भगवान सभी को पाल रहे हैं। चाहे वो चींटी हो, या कोई पशु हो, या मनुष्य हो, या पेड़ पौधे हो, सभी को वो जीवन दे रहे हैं। तो क्या हमें उनका कभी ध्यान नहीं करना चाहिए? उनका स्मरण नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, है ना।
तो बोलते हैं कभी कभी तो वे अत्यंत अश्लील ढंग से उन्हें प्रदर्शित करते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं भगवान कृष्ण और राधा का जो चित्र बनाते हैं। वे मूर्ख भौतिक इंद्र तृप्ति में आनंद लेते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में जो व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, उसे ऐसे गंदे साहित्य से अति सावधानी से बचना चाहिए। हाँ, ऐसे चीजों से बचना चाहिए। जब तक कोई कृष्ण तथा वैष्णवों का दास नहीं बनता, भगवान का या वैष्णवों का बोलते हैं दास नहीं बनता, जिस प्रकार की श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों और शिष्यों को नमस्कार करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तब तक उसे दिव्य साहित्य लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ फायदा नहीं। जब तक हम भगवान के शरण में भगवान का दास नहीं बनते, वैष्णवों के दास नहीं बनते, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी हाँ सभी को नमन कर रहे हैं, सभी से आज्ञा मांग रहे हैं कि मैं लिखने जा रहा हूं, है ना। मदन मोहन टेम्पल भी गए और अद्वैताचार्य को, नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, सबको नमस्कार किए, सबसे आज्ञा मांगे, तब जाके इस साहित्य को लिखे। तो जब तक कोई व्यक्ति अपने गुरु के शरण में, किसी वैष्णव संत के शरण में, भगवान के शरण में उनके चरण को प्रणाम नहीं करता, उनको नमस्कार नहीं करता, तब तक उसको प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ये सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुना, जानी वाजा ना जानी करी आपन शोधना। इन सारे वैष्णवों तथा गुरुओं की कृपा से ही मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और गुणों के बारे में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। वैष्णवों तथा गुरुओं की कृपा से ये चैतन्य चरितामृत को लिखने का प्रयास कर रहा हूं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है और उनके जो गुण हैं, इसके बारे में गुरुओं और वैष्णवों की कृपा से लिखने का प्रयास कर रहा हूं। चाहे जानकर हो अथवा अनजाने में, मैं आत्मशुद्धि के लिए ही यह पुस्तक लिख रहा हूं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा आत्मशुद्धि हो। हाँ, नहीं चाहते क्या कोई? यहाँ पे कौन है जो नहीं चाहते हैं आत्मशुद्धि? हर कोई चाहता है, बोलिए। हर कोई चाहता है प्रभु। हर कोई चाहता है। हाँ, वो भक्ति में हो अथवा ना हो, हर कोई चाहता है कि हमारा आत्मा की शुद्धि हो। हाँ, हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा आनंदित रहें। हाँ, इस दुख को कोई नहीं झेलना चाहता, लेकिन मनगढ़ंत जीवन हम जीते हैं, अपने मन से मनोधर्म को अपनाते हैं, तब जाके ये जो हमारे अंदर हाँ ये बाल भी पकता है ना, तो बहुत दुख होता है। ये हमारे चेहरे में एक झुर्रियां भी पड़ती है ना, बुढ़ापा, बहुत टेंशन होता है। बीमारियां, बहुत टेंशन होता है। हाँ, मृत्यु, इसके बारे में सोच के टेंशन होता है। हाँ, तो मनोधर्म को अपनाने की वजह से व्यक्ति मूर्खों वाला जीवन, पूरा जीवन को बर्बाद कर लेता है। मनुष्य जो जीवन मिला है, कितना इंपॉर्टेंट है मनुष्य जीवन। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। हाँ, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह जैसे पशु योनि, कुत्ते बिल्ली जीवन जी रहे हैं, इसी प्रकार से पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। और अंतिम में जब अंतिम क्षण आता है, तो फिर हम इन चीजों को जब छोड़ के जाते हैं, तो भीतर भीतर रोते हैं। हाँ, इतना जो दुख होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको मृत्यु के समय भी पीड़ा नहीं होता। हाँ, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने पूरा जीवन ऐसा कर्म किया है, ऐसा धर्म किया है, मुझे तो भगवान के ही धाम जाना है। आत्मशुद्धि हर कोई चाहता, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं जान पाता है। इसमें बहुत ज्यादा
भाग दौड़ करने का जरूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, इस कलयुग में बोलते हैं, कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम गतौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का ही नाम है जो इस कलयुग में हमें इस सदगति से बोलते हैं, सदगति को हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार बुढ़ापा होके मरना, इस मतलब समझ रहे हैं, इस प्रकार से जो हम पीड़ा सह रहे हैं हर क्षण, हाँ, इस पीड़ाओं से हम हमेशा के लिए निकल चल सकते हैं, है ना। भगवान को हम केवल मानते हैं। किस रूप से मानेंगे भाई, जब हम भगवान को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। भगवान को जानने के लिए ही तो ये शास्त्र बना है, भगवान ने ये शास्त्र छोड़ के गया है। और हमारे जो साधु संत हैं, जो हमारे गुरु जन हैं, इन साधु संतों के द्वारा ये जो हमारे ग्रंथ बचे हुए हैं आज भी, उन साधुओं को नमस्कार करके हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तब हमें पता चलेगा ये जीवन क्या है, ये प्रकृति क्या है, हाँ, भगवान क्या है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। उसके बाद देखिए आत्मशुद्धि कैसे होता है ना। तो कहते हैं उसे प्रतिष्ठा के लिए नहीं अपितु आत्मशुद्धि के लिए दिव्य साहित्य लिखना चाहिए। प्रतिष्ठा के लिए नहीं कि अब हम प्रतिष्ठित हैं, बहुत हमें प्रतिष्ठा चाहिए, लोग हमें नाम ले, हमारा नाम ले, लोग मुझे जाने, इसके लिए नहीं, अपितु आत्मशुद्धि के लिए दिव्य साहित्य लिखना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान की लीलाओं के विषय में लिखकर यह भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त करता है। उसे यह महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान, हाँ, मैं एक महान लेखक बन जाऊंगा। ये कभी महत्वाकांक्षा उसे नहीं रखनी चाहिए। हाँ, और लेखक के रूप में विख्यात हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये तो भौतिक इच्छाएं हैं कि मैं महान लेखक बन जाऊंगा या बहुत विख्यात हो जाऊंगा इस संसार में, ये भौतिक इच्छाएं हैं। व्यक्ति को आत्मशुद्धि के लिए लिखना चाहिए। ये ग्रंथ भी प्रभुपाद बता रहे हैं, ग्रंथ भी जो हम लिख रहे हैं, आत्मशुद्धि के लिए लिखा जाना चाहिए। चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित ही रहे, चाहे वो खूब फेमस हो जाए, जो ग्रंथ आपने लिखा है, हमने लिखा है, वो बहुत फेमस हो जाए या उसी तरह पड़ा रहे, लेकिन हमें लिखना क्यों चाहिए? आत्मशुद्धि के लिए, फेमस होने के लिए नहीं, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। यदि सचमुच वह लिखने में निष्ठावान है, अगर लिखने में सचमुच वो व्यक्ति निष्ठावान है, तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो इच्छा आप रख रहे हो पक्का पूर्ण होंगी। बस आपको निष्ठावान बन के इस ग्रंथ को लिखना है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। जो भी कार्य हम करते हैं, भक्ति कर रहे हैं या भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का हमें विख्यात होने का या किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, है ना। तभी जाके आपके जो इच्छाएं भी है ना, अगर वो इच्छाएं भगवान तो पूर्ण कर देंगे। हाँ, हम जब खुद प्रयास करने लगते हैं तो भगवान भी छोड़ देते हैं कि एक बार करने दो इसे, हाँ, एक बार करे। जब हम सरेंडर होते हैं भगवान के प्रति, जब हम जो भी करते हैं, हमें जब पता होता है कि ये जो हो रहा है ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, तब भगवान हमारा साथ देते हैं। कोई महान लेखक बनता है कि नहीं, यह संयोग की बात है। कोई महान लेखक बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, यह संयोग है। दिव्य साहित्य लिखने का प्रयास भौतिक नाम तथा यश के लिए नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं प्रभुपाद जो इतने सारे लिखे हैं, शास्त्र लिखे, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग कितने आसानी से हमारा आध्यात्मिक तरक्की हो रहा है। तो हमें प्रभुपाद के
प्रभुपाद ने लिखा है और उनको जिया भी है, तो हमें प्रभुपाद के बताए हुए वचन का पालन करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। तो एक दो श्लोक और लेते हैं और यही क्लास को आज विराम देते हैं। अगला श्लोक है, मालाकारः स्वयं कृष्ण प्रेमामरतरुः स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानां यस्तम चैतन्यमाश्रयते। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूं, जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष, जो स्वयं प्रेम रूपी वृक्ष हैं, इसके माली हैं और इसके फलों के प्रदाता तथा भोक्ता दोनों हैं, है ना। इसका जो फल है, देने वाले, प्रदाता और भोक्ता, भोग करने वाले, ये दोनों हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनकी शरण लेता हूं। प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरा नाम विश्वम्भर अर्थात अखिल ब्रह्मांड का पालन करने वाला है, मेरा नाम, है ना। चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं विश्वम्भर, अखिल ब्रह्मांड का पालन करने वाला है। यह नाम तभी सार्थक बनेगा यदि मैं अखिल ब्रह्मांड को भगवत प्रेम से भर दूं, तभी ये नाम सार्थक होगा। अखिल ब्रह्मांड में ये जो हरि नाम है, इसको भर दूं, भगवत प्रेम से भर दूं, तभी ये जो विश्वम्भर नाम है जो मेरा, ये सार्थक होगा। वो कौन सा भगवत प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने भरा है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, बताइए। क्या दे के भरा है, बोलिए कोई। हरे कृष्णा हरे राम। हाँ, ये जो हरि नाम महामंत्र है, इसको दे के पूरे जगत को ये तार दिए, पूरे जगत को भगवत प्रेम दे दिए, जिसके वजह से आज हम लोग जैसे पतित लोग, क्लास में, आज हम लोग क्लास में चैतन्य चरितामृत हर दिन सुनते हैं, रामायण, भगवत गीता, भागवतम जैसे अन्य ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं और भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुन के उसी में आनंद हम लोग ले रहे हैं। तो समझ रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने भगवत प्रेम से भर दिया, जिसका एक अंश, एक छटाक हमें भी मिल रहा है। हरे कृष्णा। तो आज श्लोक नंबर 7 तक ही हो पाया। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे क्योंकि समय हो चुका है। कल हम लोग फिर से 6:30 बजे इसके आगे का जो लीला है, इसके आगे के जो भगवान को जानने का जो मार्ग है, आगे के जो श्लोक हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे और चैतन्य चरितामृत में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। 9वां अध्याय जो जिसको बोला गया है कल्प वृक्ष, भक्ति के कल्प वृक्ष। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, कुछ टीका टिप्पणी है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये बोल सकते हैं। हरे कृष्णा।